नमस्कार दोस्तों। कैम्ब्रिज एनालिटिका, नमो ऐप, पेटीएम, आधार कार्ड, इन सब के बारे में रिसेंट टाइम्स में जो कंट्रोवर्सीज उठी हैं, आपने देखा होगा इन सब में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। एलेज किया जाता है ये सब आपका डेटा चुराना चाहते हैं। ऐसा क्या है आपके डेटा में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और सोल्यूशन क्या है इसके खिलाफ वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ इस चीज़ पे, एक आधार कार्ड पे और एक पेटीएम पे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने समझाया था कि किस तरह से एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ये आपका डेटा चुरा रहे हैं। अब दोस्तों वक्त आ गया है सोल्यूशन की ओर बढ़ने का। इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है। ये जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की कंट्रोवर्सी थी, ये पूरी दुनिया भर में फैली थी। इसने दुनिया भर की सरकारों को हिला के रख दिया है। सरकारों ने अब लॉज बनाने शुरू कर दिए हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, डेटा प्राइवेसी को लेकर। तो अब वक्त आ गया है हमारे देश में भी, अब इंडिया में भी एक डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी का लॉ बनना चाहिए। ये लॉ कैसे बनाया जा सकता है और आप इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा दोस्तों। आइए देखते हैं। कुछ महीने पहले उत्तर प्रदेश में पोटैटो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट करने के लिए, जो भी किसानों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर के बाहर उन्होंने बहुत सारे पोटैटोज डंप कर दिए आलू डंप कर दिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के घर के बाहर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इससे बहुत चिढ़ गई, और पता लगाने के लिए कि ये काम किसने किया एग्जैक्टली, उन्होंने 10,000 से ज़्यादा फ़ोन्स को टैप किया। सोच सकते हो, कुछ 10-20 लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली में आलू डंप किए होंगे, लेकिन बाकी 9,900 लोगों के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। उनकी सारी बातचीत, जो किसी के साथ भी वो बातचीत करते हैं फ़ोन पे, वो कोई और बैठ के सुन रहा था वहाँ पे। आपके साथ ऐसा हुए तो आपको कैसा लगेगा। एक दूसरे केस में आंध्र प्रदेश में एक गवर्नमेंट वेबसाइट ने लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्प्ले कर दी। वो वेबसाइट काफ़ी अनसिक्योर्ड थी, तो वो करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन गलती से ऐसा हो गया। क्या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करी? असल में सरकार के मेडिसिन स्टोर्स हैं, दवाइयों की दुकान है, जहाँ पे लोगों ने जाके कुछ दवाइयाँ खरीदी। तो जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड थी वो लोगों का नाम था, लोगों के फ़ोन नंबर थे, और ये इन्फॉर्मेशन थी कि किन किन लोगों ने क्या क्या दवाइयाँ खरीदी। तो ये चीज़ भी लोगों को पता लग सकती थी ऑनलाइन। पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगा। पिछले 1-2 सालों से दोस्तों आधार कार्ड के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी। ऐसे बहुत केसेस सामने आ रहे थे जिसमें कि लोगों के पूरे पूरे नाम, फ़ोन नंबर, उनका घर का एड्रेस, सब कुछ ऑनलाइन पब्लिकली डिस्प्ले हो जा रहा था। उसको हैक करना बहुत आसान हो रहा था आधार के डेटाबेस को। तो एक तरह से लोगों की जो सारी इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर, नाम, ये सब कुछ ऑनलाइन सबके देखने के लिए था। तो ये केस कोर्ट में गया, जहाँ पे हमारी सरकार ने आर्ग्यू किया कि प्राइवेसी कोई फंडामेंटल राइट नहीं होता है। तो ये कह रहे थे, सरकार हमारी कह रही थी कि अगर लोगों के फ़ोन नंबर, नाम, एड्रेस डिस्प्ले हो रहे हैं तो कोई ये बड़ी चीज़ नहीं है, ये कोई फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया पिछले साल अगस्त में। इन्होंने डिक्लेयर किया कि प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे बाकी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसी प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार मजबूर हो गई इस पर कोई एक्शन लेने पे। सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल को अपॉइंट किया एक नया डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ड्राफ्ट बनाने के लिए। इस एक्सपर्ट पैनल को हेड किया था सुप्रीम कोर्ट के जज BN श्री कृष्णा ने। तो उनको ये टास्क दिया गया कि तुम एक ड्राफ्ट बनाओ एक डेटा प्रोटेक्शन पे, जिसको बाद में एक लॉ बनाया जा सके। ये ड्राफ्ट अब दोस्तों ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस महीने के एंड तक, जून 2018 के एंड तक, ये एक्सपर्ट पैनल इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट करेगा सरकार के सामने और पब्लिक के सामने। तो प्रॉब्लम क्या हो यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों में मीडिया में लीक्स हुए हैं, जिससे पता लगा है कि ये जो ड्राफ्ट बनाया जा रहा है ना, ये इनसफिशिएंट होने वाला है। ये कोई स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं बनने वाला है बाकी देशों की तरह। तो इन लीक्स को देखने के बाद एक आम लोगों का, एक्सपर्ट्स का और ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप इकट्ठा हो गया, जिन्हें लगा कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही एक पॉजिटिव पॉलिसी का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे, हमें ही एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ के लिए। इस ग्रुप में 13 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसमें कि बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स, पॉलिसी एनालिस्ट और लॉयर्स भी हैं। इन सब ने मिलके एक नया ड्राफ्ट प्रिपेयर किया डेटा प्रोटेक्शन के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा इंडियन प्राइवेसी कोड 2018। ये ड्राफ्ट एक मॉडल बिल है, यानी अगर सरकार को इसे एक लॉ बनाना है तो इसको पार्लियामेंट में बिल की तरह लाना होगा और पास करना होगा पार्लियामेंट में, जिससे कि हमें एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन का लॉ मिल सके। अब खास बात यह है इस इंडियन प्राइवेसी कोड के बारे में कि इन लोगों ने पूरा का पूरा ड्राफ्ट पब्लिक के सामने ला के रख दिया है। इनकी वेबसाइट है saveourprivacy.in। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इस पूरे के पूरे 20-25 पेजेस का ड्राफ्ट है। आप एक एक लाइन को पढ़ सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं इसमें।
आप इनकी वेबसाइट पे जाके प्राइवेसी कोड के बटन को क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूरा का पूरा ड्राफ्ट पढ़ने को मिलेगा। आप हाईलाइट करके किसी भी पार्ट को, कोई भी लाइन आपको सही लगती है, सही नहीं लगती है, तो उसे क्लिक करके एनोटेट करके आप कमेंट भी कर सकते हैं वहां पे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं और लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि वो किस चीज़ से यहाँ पे सही सहमत हैं, किस चीज़ से नहीं सहमत है यहाँ पे। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है पहली बार एक इतने ओपनली किसी लॉ को सामने रखा जा रहा हो, पब्लिक के सामने, पब्लिक को एनालाइज करने के लिए रखा जा रहा हो। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और बस आप इस ड्राफ्ट बिल को अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो आप प्लेज सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके आप अपना सपोर्ट जता सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग अपना सपोर्ट दिखाएंगे यहाँ पे, उतना ज़्यादा सरकार पे प्रेशर बढ़ेगा कि वो इस ड्राफ्ट बिल को एक लॉ में कन्वर्ट करे। मैं थोड़ी सी आपको समरी बताता हूँ इसकी, ताकि आपको पता लगे कि ये क्यों आपके लिए इतना ज़रूरी है, क्यों आपके लिए ये फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी आपको डिफेंड करना इतना ज़रूरी है। इन्होंने समरी के तौर पे 7 प्रिंसिपल्स बताई हैं प्राइवेसी की। पहली प्रिंसिपल है कि इंडिविजुअल राइट्स आर एट द सेंटर ऑफ प्राइवेसी, यानी एक इंडिविजुअल की प्राइवेसी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को प्राइवेसी की जरूरत नहीं है, एक कंपनी को प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उन दोनों को तो जितना ट्रांसपेरेंट हो सके, जितना ओपन हो वो, उतना देश के लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरी प्रिंसिपल कहती है कि एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ को टेक्नोलॉजी के साथ साथ आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और उसमें एक्सेप्शंस होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शंस होनी चाहिए वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए और लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सेप्शंस के ही बोझ में आके वो लॉ दब के रह जाए। तीसरी प्रिंसिपल कहती है कि एक नई स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए जिसका नाम हो प्राइवेसी कमीशन। ये प्राइवेसी कमीशन प्राइवेसी रिलेटेड मैटर्स को देखेगा, ये देखेगा कि कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस प्राइवेसी लॉ को। इसके पास इन्वेस्टिगेशन की पावर्स भी होंगी। ये भी देखेगा कि ये आउटडेटेड तो नहीं होता जा रहा है लॉ, टाइम के साथ साथ चेंज होते रह रहा है। चौथी प्रिंसिपल बड़ी ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट यूजर्स प्राइवेसी, कि एक सरकार को एक इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो नया प्राइवेसी कमीशन होगा उसकी अथॉरिटी सरकार के ऊपर भी वैलिड होगी। पांचवी प्रिंसिपल है कि सर्वेलेंस को भी प्राइवेसी के अंडर रखा जाए। जो फोन टैपिंग करती हैं सरकार की एजेंसीज या इलीगली आपके घर पे रेड मार देती हैं, वो सब भी प्राइवेसी के दायरे के अंदर आता हो। यहाँ पे बहुत से लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। इन्हें लगता है नहीं यार क्या है, सरकार जो कर रही है अच्छे के लिए ही कर रही होगी। अगर वो फोन टैप करना चाहे तो उनको परमिशन होनी चाहिए पूरी, उनको सब कुछ ओपन होना चाहिए। मेरे पास तो कुछ छुपाने के लिए ही नहीं है, मैं तो कोई टेररिस्ट हूं नहीं। ऐसे ही टेररिस्ट को पकड़ा जा सकता है अगर फोन टैप करने की परमिशन मिले तो। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं कि ये चीज आपके साथ भी हो सकती है। मान लो कल को सीबीआई आपके घर पे रेड मारने आ गई, वो कहेंगे कि नहीं आपके कोई दूर का रिश्तेदार था जो कि एक सस्पेक्टेड टेररिस्ट था, इसलिए आपके घर पे रेड मारी जा रही है, इसलिए आपके फोन टैप किए जा रहे हैं। आप जो भी किसी से भी बात करते हो दिन रात, आप अपने घर पे बात करते हो, अपने वाइफ के साथ बात करते हो, उसकी सारी कॉन्वर्सेशन को कोई सुन रहा है वहां पे बैठ के, क्योंकि आपके कोई दूर के रिश्तेदार सस्पेक्टेड टेररिस्ट है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है जब एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी का लॉ ना हो, इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है यहाँ पे दोस्तों। सिक्स प्रिंसिपल है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी यहाँ पे एम्पावर किया जाए, इट शुड बी स्ट्रेंथेंड एंड प्रोटेक्टेड। और सेवेंथ प्रिंसिपल है कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड हार्मोनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द ओपन इंटरनेट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिस लॉ। यानी कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होती है, कोई भी अच्छे लॉज बनाए जाते हैं दुनिया भर में, उनसे इंस्पिरेशन लेके या उनको अडेप्ट करके हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में यूरोप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था जिसका नाम था जीडीपीआर। जीडीपीआर से बहुत इंस्पिरेशन ले रखी है इंडियन प्राइवेसी कोड ने। कुछ चीज़ें ऐसे की ऐसी यूज़ कर रखी हैं और कुछ चीज़ों को इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया गया है। जैसे कि जीडीपीआर में एक चीज़ है, अगर यूरोप में अब आप कोई भी वेबसाइट को खोलते हो तो उस वेबसाइट को परमिशन मांगनी पड़ेगी कि आपको ट्रैक करे कि नहीं करे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप डिक्लाइन भी कर सकते हो उसको। तो ये जीडीपीआर में एक टर्म थी। अब इंडियन प्राइवेसी कोड ने इसको कैसे अडेप्ट किया, इन्होंने कहा कि खाली हमें परमिशन एक्सेप्ट डिक्लाइन का ही नहीं होना चाहिए, इंडियंस के लिए ये एक स्टेप और आगे जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई इतना एजुकेटेड नहीं है इंडिया में। हमें ओरली भी बताना चाहिए कि एक्चुअली में क्या क्या ट्रैक किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स दोस्तों बेसिकली एक समरी थी कि क्या क्या इंडियन प्राइवेसी कोड में है और ये क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत से रीजंस हैं। वीडियो के शुरू में मैंने 2 एग्जांपल्स बताए थे, उत्तर प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी पावर का मिसयूज करके सर्वेलेंस करती है और आंध्र प्रदेश में गलती से डेटा लीक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डेटा पब्लिकली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। आपका डेटा अगर पब्लिकली अवेलेबल है तो उसका किस तरह से मिसयूज किया जा सकता है, एक बहुत ही खतरनाक तरीके से। मैं कैम्ब्रिज एनालिटिका का एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं, किस तरह से वोटिंग मैनिपुलेशन किया जा सकता है आपके डेटा को यूज करके। कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक के लाइक्स को यूज करता था पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। ये कैसे किया जा सकता है?
अब देखो, आप में से हर कोई किसी ना किसी टाइप के फेसबुक के पेज को लाइक करता है, आपकी अलग अलग पसंद है, शायद आप कॉमेडी को पसंद करते हो ज्यादा या बॉलीवुड को पसंद करते हो। आपके स्पेसिफिक फेसबुक लाइक्स को देखकर आपका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट बताया जा सकता है जिससे कि आप इन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमेडी पेजेस को लाइक करते हो तो आपको जो प्रोपोगेंडा दिखाया जाएगा वो कॉमेडी ही दिखाया जाएगा, जैसे कि राहुल गांधी देखो कितना बड़ा पप्पू है, राहुल गांधी की मिस्टेक्स दिखा दी, केजरीवाल देखो कैसा है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर सकती हैं, बीजेपी मिनिस्टर्स के साथ भी किया जा सकता है ऐसा। तो कॉमेडी पेजेस हैं तो कॉमेडी मटेरियल दिखाओ आपको। अगर आप बॉलीवुड के पेजेस को लाइक करते हो तो आपको ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जैसे आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्टर को पैसे दिए जाएंगे कि वो आके थोड़ा प्रोपोगेंडा फैलाए इस पार्टी के लिए। टारगेटेड किया जाएगा, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉमेडी पेजेस को पसंद करते हैं उनको ऐसी एड्स दिखाई जाए, जो बॉलीवुड के पेजेस को पसंद करते हैं उनको ऐसी एड दिखाई जाए। अब हमारी सरकार कैम्ब्रिज एनालिटिका से एक स्टेप और आगे बढ़ सकती है आधार के डेटा को यूज करके। ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि फेसबुक में तो लाइक्स के बेसिस पे होता है, लेकिन आधार में जो डेटा कलेक्टेड होता है वो कास्ट के बेसिस पर भी है, रिलीजन के बेसिस पर भी है, एजुकेशन के बेसिस पर भी है। तो उसको भी वोटिंग मैनिपुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। इन सब केसेस को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पे एक दूसरा एंगल भी है। हमें सरकार की तरफ से भी सोचना चाहिए कि अगर एक्चुअली में कोई सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, सस्पेक्टेड क्रिमिनल है, तो सरकार यहाँ पे सही है। सरकार को परमिशन होनी चाहिए उनका फोन टैप करने की, उनका घर पे रेड मारने की, एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक। इस चीज को कहा गया है लेजिटिमेट स्टेट पर्पस लॉ की भाषा में, और इस चीज को मेंशन भी किया गया है इंडियन प्राइवेसी कोड 2018 में। इसमें मेंशन किया गया है कि जब सरकार प्राइवेसी को इन्वेड करती है तो उनका एक लेजिटिमेट स्टेट पर्पस होना चाहिए, और वो लेजिटिमेट स्टेट पर्पस जिस तरह से प्राइवेसी इन्वेड की जा रही है उसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कि अगर कोई छोटा सा क्राइम किया है, मान लो किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया, तो ऐसा नहीं कि 10,000 लोगों के फोन टैप करने लग जाए, जैसे वो आलू वाला केस था। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए यहाँ पे। तो जाइए दोस्तों, इस वेबसाइट पे अपना सपोर्ट दिखाइए इस प्राइवेसी कोड को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाइए प्राइवेसी के बारे में और ये क्यों इतनी ज़रूरी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप patreon.com/ध्रुव राठी पे डोनेट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाते रहूं। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।